किस सोच में गुम हो, आकर सीधे इधर बैठ गए? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ देख रहा था। अच्छा, लो चलो सारी चीजें छोड़ो और ये मिठाई खाओ। मिठाई? आज किस खुशी में मिठाई है? अच्छा, आज किस खुशी में मिठाई है? आपको नहीं पता किस खुशी में मिठाई है? आज है ईद मिलादुन नबी, तो उसकी खुशी में आपके लिए ये मिठाई है जो मैंने आपसे ही मंगवाई थी। 5 गुलाब जामुन? मैं कोई डाकी हूँ जो 5-5 गुलाब जामुन खाऊं? लेकर आई हूँ, आप मुझे पता है एक भी पूरा नहीं खाओगे। बाकी सब तुम ही खाओगी। पागल हो क्या? बाकी सब तुम ही खाओगी? कुछ भी बोलते हैं गाइस, ये कुछ भी मजाक करते हैं, लोगों को असली में लग जाएगा। जबकि मैं कुछ भी मजाक कर देते हैं, मैं इनसे बोलती हूँ आप ना मजाक मजाक में कुछ भी बोल देते हो। कुछ लोग सीरियसली ले लेते होंगे तो। अरे हम अपने घर में खा रहे, अपनी मिठाई खा रहे, तो लोग क्या सीरियसली ले, कुछ भी ले? अरे नहीं, पर ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। कोई क्या सोचेगा कि कुछ भी सोचे, अब खाने पे भी लोग सोचेंगे क्या? नहीं, फिर भी ऐसे नहीं मजाक करना चाहिए। खाने के ऊपर आप कुछ भी बोल देते हो मजाक मजाक में। चलो ठीक है, तुम और क्या आज खाती आप हो? शेविंग कर कैसे लग रहे हो? आप शेव में ही अच्छे लगते हो। वो तो तुम जबरदस्ती करवा देती हो बाकी मैं बोलती हूँ कि कम करो, आप बिल्कुल ही हटा देते हो। चलो खाओ तो सही, आपने खाया ही नहीं, रख दिया। आज क्या क्या है? आज ईद मिलादुन नबी भी है, आज टीचर्स डे भी है, 5 सितंबर है ना आज। जुमा भी है, और साथ में क्या है, गणेश चतुर्थी का लास्ट डे गणेश है। विसर्जन है। आज ही है हाँ, कि आज कल है? नहीं, कल 7 को है, आज हाँ। नहीं है। हम्म। अच्छे गुलाब जामुन। अच्छे हैं। तो गाइज आज बहुत बड़ा दिन है, और साथ में ईद मिलादुन नबी तो है, और फिर फ्राइडे को भी होना, ये मतलब साथ में दो दो स्पेशल दिन हो गए। और टीचर्स डे भी है, तो मतलब जब स्कूल और कॉलेज में जाते थे तो टीचर्स डे विश करते थे, तो मतलब स्कूल और कॉलेज का टाइम याद आ जाता है। तो बस मैंने घर के सारे काम कर लिए। सब कुछ करने के बाद फिर मैंने सोचा चलो अब ब्लॉग बना लेती हूँ पूरा दिन निकलने के बाद। जैसे कि ईद मिलादुन नबी है आज, तो आज के दिन क्या होता है कि जेंट्स लोग तो सब लोग जुलूस वगैरह में चले जाते हैं, अब लेडीज वगैरह तो जाती नहीं है। तो यहाँ तो मैंने मतलब जुलूस देखा ही नहीं है यहाँ पर। तो जैसे हमारे उधर तो अच्छा निकलता है, यहाँ कैसा निकलता है वो मुझे नहीं पता। निकलता तो है, यहाँ पर भी निकलता है ना, उधर निकलता है ईदगाह के। जालोर गेट चौराहे पे। अच्छा, उधर ही निकलता है। ईदगाह है ना, उधर ही निकलता है। हाँ, तो सभी जगह मतलब जुलूस आज के दिन निकलते हैं, और मेन तो ये होता है इबादत वगैरह करना, तो वो मेन होती है। तो मैं सोचा अब मैं फ्री हो चुकी हूँ तो अब मैं थोड़ा सा बात भी कर लेती हूँ। और मतलब क्या होता है कि शादी के बाद से गणेश विसर्जन होता है ना, उसके आसपास ही ईद मिलादुन नबी हमेशा पड़ती है, और शबे बारात पड़ती है, उसके आसपास होली पड़ती है। तो मतलब ऑलमोस्ट यही होता है। और अभी लास्ट ईयर 1-2 साल पहले से रमजान और होली साथ में हो रहे हैं, तो मतलब फेस्टिवल साथ साथ में होते हैं। पूरे साल फेस्टिवल मनाते हैं। अब इसके जाते ही जस्ट वो नवरात्रे शुरू हो रहे हैं 22 तारीख से। हाँ, मतलब पूरा साल वो चलते हैं, 1-2 महीने ही ऐसा लगता है फ्री। फिर क्या होता है कि हमारी एनिवर्सरी और बर्थडे, ये सब भी गाइस पता है हमारी ये नवंबर से आ जाते हैं। नवंबर में एनिवर्सरी आती है, इनका बर्थडे आता है, जनवरी में मेरा बर्थडे आता है। तो एनिवर्सरी क्यों बीच में नहीं आते, एक साथ ही ये हो जाते हैं एनिवर्सरी वगैरह भी। तो सब कुछ अब साथ में आएगा, है ना। तो क्या करें, बर्थडे आगे कर देते हैं? बर्थडे आप तो आगे कर दो क्या? मेरा बर्थडे आगे कर देते हैं या तुम्हारा कर देते हैं आगे, जनवरी की जगह नवंबर में, दिसंबर में कर देते। गाइस पता है मेरा जो बर्थडे है, वैसे तो मेरा रियल जो है वो 4 जनवरी को है, ठीक है, पर मार्कशीट में मेरा लिखा हुआ है 28 जनवरी। तो आप चाहो तो 2-2 सेलिब्रेट कर सकते हो, 2-2 गिफ्ट दे दिया करो मुझे एक ही महीने में 2 बार। स्टार्टिंग में नहीं, 2 खर्चा क्यों करना? तुम वैसे भी अकाउंटेंट की वाइफ हो, एक खर्चे में निपटा दो। 4 जनवरी जो पहले आता है वही ठीक है। नहीं, रियल तो मेरा 4 है ना, जैसे आपका भी रॉन्ग लिखा हुआ है ना मार्कशीट हाँ, में। मेरा भी इनकी जुलाई। भी डेट ऑफ बर्थ पूरी गलत है डॉक्यूमेंट में, इनकी सन भी गलत है, आपकी सन भी गलत है, डेट मेरी भी भी गलत सन है। गलत है। और हैरत की बात ये है कि मैंने उसको सही नहीं करवाया। मतलब सब लोग तो कम लिखवाते हैं, मेरी ज्यादा लिखी हुई है। अब मुझे इतना वो लगता है ना कि मतलब जितनी एज में हम नहीं है उतनी एज बाहर ऑफिशियल जो काम होते हैं उसमें तो वही काउंट होती है। अब क्या करें। अब पहले अपने पेरेंट्स ने उस टाइम एडमिशन के टाइम ध्यान नहीं दिया था, और अपन उससे ने भी गलती अपनी है, अपने लिए देना 10th के चाहिए था टाइम ना। पे सही उस करवानी टाइम चाहिए इतना थी। मतलब उस टाइम इतना दिमाग
में ऐसा नहीं आता कि आगे चल के कभी ये लगेगा। अब ऐसा लगता है ना, कभी कोई ऑफिशियल काम कुछ भी करना होता है तो उसमें एज लिखी जाती है, तो ऐसा लगता है अरे इतनी एज के तो है ही नहीं, पर इसमें ज्यादा लिखना पड़ रहा है, मतलब उतनी तो नहीं है ना, तो पर क्या करें। ठीक है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। मैं लेकर तो आई थी 4-5, मैं भी खाती हूँ भाई। 4-5 हमारे लिए कि 4-5 मैं भी खाती हूँ। फिर आप शुरू हो गए। तो बोले से दे 4-5 मैं भी मैं खाती ये हूँ। बोल रही थी कि मैं भी खाती हूँ, कि 4-5 लेके आई थी, आपने खाया ही नहीं, तो आपने मेरी बात बीच में ही काट दी। आपको मजा आता है, ये पता है, मेरी ऐसी हंसी उड़ाते हैं। वो तुमने कंटिन्यूअसली बोली ना कि मैं भी लेके आई थी 4-5 खा मैं भी खाऊंगी। 4-5 खा के मरना है क्या? 4-5 अच्छे गुलाब हैं जामुन गुलाब में जामुन। कौन मरता है? लोग तो ऐसे ऐसे 20-20 खा जाते हैं। गाइस, गुलाब जामुन किस किस को पसंद है भाई? आज तो गुलाब जामुन खाना बनता है। आज आप कैसे सेलिब्रेट करते थे टीचर्स डे? टीचर्स डे पे हमारे स्कूल में क्या होता था उस टाइम, मतलब टीचर्स डे के दिन हम्म। टीचर्स पढ़ाती नहीं थी। सारे जो पढ़ाने की जिम्मेदारी है वो स्टूडेंट्स को दे देते हैं। टीचर बैठ के आराम करते थे। पूरा मतलब जो स्कूल था, पूरी क्लासेस थे, वो स्टूडेंट्स ही हैंडल करते थे उस टाइम। नहीं तो ऐसे आप लोग ऐसे नहीं देते थे जैसे टीचर्स वो को भी चॉकलेट फंक्शन होता था, वगैरह वो भी और होता था। ग्रीटिंग मैं कार्ड बता भी रहा हूँ, देते हैं सुन ना? तो लो, सुन तो लो। मैं पहले क्वेश्चन, हाँ बोल। पहले सुन तो लो। तो उस दिन पूरे दिन टीचर्स पढ़ाते नहीं थे, हाँ। स्टूडेंट्स ही पढ़ाते थे। कोई मतलब एक क्लास में 2-2 3-3 जने वो टीचर्स बन के वही पढ़ाते थे। और फिर अच्छा। लास्ट के पीरियड में फंक्शन होता था और हॉल के अंदर, तो उसमें टीचर्स को गिफ्ट देते थे और फ्लावर्स देते थे, और तो बड़ा फंक्शन होता था उसमें। तो ऐसे और हमारे स्कूल में सेलिब्रेट होता था। हम्म, और तुम्हारे स्कूल में कैसा होता था? हमारे स्कूल में तो पढ़ाई होती थी। अच्छा, पढ़ाई होती थी क्या? हमारे स्कूल में भी ऐसे ही होता था। मतलब देखो, पढ़ाई वगैरह तो होती ही है, ऐसा नहीं कि फ्री टाइम मिल जाए टीचर्स डे तो, कि ऐसा कुछ नहीं होता था। डेली जैसे ही रहता था। और बस हमें जिस टीचर्स को देना है, जो हमारे फेवरेट टीचर है, उनको जैसे कोई चॉकलेट देता था कुछ, बस ऐसे ही करके विश कर देते थे। कौन और सी? ना भी दे चॉकलेट वगैरह तो भी काम चल जाएगा। कौन से डेयरी दिन? मिल्क वगैरह। 5 रुपए वाले? डेयरी मिल्क डेयरी मिल्क कितनी आती होगी उस टाइम, पता नहीं, 10 रुपए वाली आती थी ना डेयरी मिल्क। 5 की भी आती थी, आज भी आती है। 5 की, 10 की, 20 की, 45 की। मैंने तो सब तरह की खाई। आजकल तो नई नई आने लग गई है। और अपने यहाँ तो चलो देखो, आज फिर भी अच्छा मौसम हो गया, वरना राजस्थान में भी बहुत बारिश का मौसम हो रहा है ना, कि बाढ़ वगैरह आ रही है ना कल बहुत बारिश जगह। हुई थी ना बहुत, कल भी हुई थी, परसों भी हुई थी। और पंजाब सबसे में बाढ़ आ ज्यादा रही है। हालत खराब है पंजाब में बाढ़ आ चुकी है। और दिल्ली की भी हालत खराब है। दिल्ली में भी यमुना डेंजर लेवल के ऊपर बह रही है और काफी जगह पे पानी भर चुका है। तो दिल्ली के भी हालत बहुत खराब है। हमारे यहाँ पे शुक्र है कि अभी बारिश बंद हो चुकी है। और खैर जोधपुर में वैसे बाढ़ के हालात कभी बनते नहीं है। जोधपुर के थोड़े बाहर के एरिया है, जैसे भीलवाड़ा है, कोटा है, यहाँ पे बारिश ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा वो बाढ़ के हालात बन रहे हैं। आप बिल्कुल मेरे क्या नेहा को हमेशा रहती है कि यहाँ पे बारिश नहीं होती। तो मैं बोलता हूँ अरे शुक्र है यहाँ पे बारिश नहीं होती है, तो हम लोग आराम से रह रहे हैं। नहीं तो देखो जहाँ बारिश हो रही है वहाँ पे क्या हालात है। वो तो भगवान से दुआ कर रहे हैं कि बारिश बंद हो जाए। पर यहाँ पे नहीं आ रही है, जिसमें लोग कोसते हैं कि बारिश नहीं होती। इतनी भी बारिश अच्छी नहीं होती है जितना अच्छा, लोग बोलते हैं। तो बेचारे वो जो पंजाब के लोग हैं वो तो बहुत दुखी हैं। वो तो उनकी फसलें बर्बाद हो गई पूरी। अब इसका इफेक्ट पूरा उत्तराखंड में भी तो कितनी ही हो। उत्तराखंड तो बर्बाद हो गया पूरा। उत्तराखंड में इतनी हालत खराब है। और उत्तराखंड में हर साल सुनते हैं, हर साल बादल पता है फटने क्या का। होता है, ये ऐसे बोलते हैं कि कभी ऐसा लगता है कि वहां जाकर रहने लगे, गर्मी गर्मी उधर चले जाए, पर भाई वहां तो बहुत रिस्क है। उधर तो बारिश के मौसम में हमेशा वहां पे कुछ ना कुछ होता है ना, इसलिए यहाँ भले गर्मी पड़ती है, बट कम से कम ऐसे तो नहीं है कि घर टूट रहे हैं, बाढ़ आ रही है, लोगों को खाने पीने की, रहने की अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ अच्छे से घर हम लोग सोचते हैं कि उनकी लाइफ कितनी अच्छी है, कि मतलब नेचर के बीच में रह रहे हैं, बट ये नहीं सोचते कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके रह रहे हैं। मतलब हर दम बारिश के टाइम तो अपनी जान हथेली पे लेके रहते हैं, ये समझ लो। और अगर थोड़ा सा भी लैंडस्लाइड हो गया या पानी आ गया तो उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है। तो सोचो वो कितनी मेहनत, कितने पैसे लगा के वो घर बनाते हैं, और लास्ट में जाके बारिश सब बर्बाद कर देती है। तो इससे बेटर है कि हम यहाँ पे बिना पहाड़ी इलाकों में, भले गर्मी पड़ती है पर जिंदा तो रह रहे हैं ना, ये ज्यादा बेटर है। कौन आया? आवाज आ रही है ना। तो हमारे यहाँ की लाइफ ज्यादा बेटर है।
हाँ पहाड़ी लाइफ अच्छी, मैं ये नहीं कहता उनकी लाइफ। बहुत ही रीतने आए। प्लॉट देखने आए। हाँ इधर आते रहते हैं, पता नहीं। तो गाइज आप सभी के लिए ईद मिलादुन नबी मुबारक, और गाइज हैप्पी टीचर्स डे। जो लोग टीचर हैं उन सभी के लिए हमारी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। और बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।